नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल पर। अगर आप ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियों पर। साथ ही समझेंगे कि अगर वह न होते तो भारत की स्थिति कैसी होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिचय और शुरुआत। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनकी शिक्षा और ज्ञान उन्हें असाधारण बनाते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई के दौरान ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी गहरी पकड़ बना ली। अर्थशास्त्र में उनके योगदान ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में उन्हें एक सम्मानित व्यक्तित्व बनाया। 1991 का आर्थिक संकट और डॉक्टर सिंह का योगदान। 1991 में भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक आपदा का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था और देश के पास सिर्फ 15 दिनों के आयात के लिए पैसे बचे थे। देश के सामने आर्थिक सुधार का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर सिंह ने आते ही बड़े और साहसिक फैसले लिए। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की नीति लागू की। इस नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, जिससे कारोबार करना आसान हुआ। उन्होंने भारतीय बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोला, जिससे देश में पैसे का प्रवाह बढ़ा। इस फैसले ने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा बल्कि इसे एक नई दिशा भी दी। आईटी सेक्टर के विकास की शुरुआत भी उनके समय में हुई। उनकी नीतियों की वजह से आज भारत को विश्व की आईटी राजधानी कहा जाता है। अगर ये सुधार न किए गए होते तो आज हम जिस आर्थिक प्रगति का हिस्सा हैं, वह शायद मुमकिन नहीं हो पाती। प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने गरीबों और ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं शुरू की। एक, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी। इससे न केवल रोजगार बढ़ा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। 2, सूचना का अधिकार (आरटीआई). इस अधिनियम ने प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। जनता को यह अधिकार मिला कि वह सरकारी नीतियों और फैसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह एक क्रांतिकारी कदम था। 3, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। उनके कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिससे प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य हो गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं की शुरुआत की। 4, परमाणु समझौता। डॉक्टर सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। डॉक्टर सिंह की नेतृत्व शैली। डॉक्टर सिंह को उनकी शांत और संतुलित नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता है। वे बिना किसी शोर शराबे के अपने काम में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमेशा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए। उनका यह दृष्टिकोण भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए बेहद प्रभावी साबित हुआ। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह न होते तो क्या होता? अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह न होते तो शायद भारत का 1991 का आर्थिक संकट और भी गहराता। विदेशी निवेश की कमी होती और भारत का आईटी सेक्टर, जो आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है,
उतना विकसित नहीं हो पाता। ग्रामीण रोजगार और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी उतनी प्रगति नहीं हो पाती। उनकी नीतियों ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक सशक्त पहचान दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ज्ञान, दूरदर्शिता और नीतियों से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी समझे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।